नमस्कार दोस्तों। वाइट फ्रेम थिएटर मथुरा की ओर से मैं मनोज राठौर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आइए वॉइस एंड स्पीच पर आगे बात करते हैं। वॉइस में दो चीज़ों पर हमने बात की। एक हमारा वॉल्यूम, आवाज़ का कम या ज़्यादा होना, और दूसरा हमारा पिच, हमारा सुर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो सारी चीज़ें। और स्पीच पर हमने बात की डिक्शन पर, प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर, और पॉजेस पर, कहाँ पॉज लेना है, कितना पॉज लेना है, और फिर पॉज किस तरह का है, कॉमा वाला है या फुल स्टॉप वाला है, ये क्लियर करना। और अब हम और एक्सेंट पर हमने बात की, जो हमारा बोलने का लहजा होता है, जो फ्लो होता है, जो तरीका होता है। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्ट्रेस पर। किस शब्द पर हमको स्ट्रेस देना है ना। जैसे कि डायलॉग लेते हैं, कोई भी मेरे नाटक का ही डायलॉग है। शतरंज के खेल में प्यादा सबसे कमजोर मोहरा होता है गुप्ता जी। एक बार में एक ही खाना चलता है और एक ही खाना हार भी पाता है, लेकिन यही प्यादा जब एक एक खाना आगे बढ़ते हुए सामने वाले आखिरी खाने में पहुंच जाता है ना, तो वजीर बन जाता है। और वजीर बनकर चारों तरफ मार करता है। अब प्यादा चाहे प्यादा रहे या वजीर बने, उससे कब कौन सी चाल चलनी है, ये तो खिलाड़ी ही तय करता है ना गुप्ता जी। हम और आप जैसे जो राजनीति में बैठे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें ऐसे प्यादों की जरूरत होती है जिन्हें एक एक खाना आगे बढ़ाया जाए और जरूरत पड़ने पर वजीर बनाया जाए। आप समझ गए ना मैंने क्या कहा है गुप्ता जी। तो अब ये एक स्पीच है, छोटी सी एक डायलॉग है मेरे नाटक का। अब देखें इसमें स्ट्रेस वाली जो हम बात कर रहे थे। शतरंज के खेल में कहाँ स्ट्रेस है? खेल पर। शतरंज के खेल में प्यादा सबसे कमजोर मोहरा होता है गुप्ता जी। कहाँ स्ट्रेस है? कमजोर शब्द पर। एक बार में एक ही खाना चलता है। कहाँ स्ट्रेस है? एक पर। एक बार में एक ही खाना चलता है, स्ट्रेस कहाँ? एक शब्द पर। और एक ही खाना मार भी पाता है। कहाँ स्ट्रेस? मार पर। लेकिन यही प्यादा स्ट्रेस कहाँ है? यहीं पर। जब एक एक खाना चलते हुए, कहाँ स्ट्रेस है? दोनों एक पर। पहले एक पर थोड़ा ज्यादा है, दूसरे एक पर थोड़ा कम है। तो ये होता है स्पीच का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहां हम स्ट्रेस किस शब्द पर देना है और कितना देना है, ये डिसाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है? डायलॉग जो है हमारा और उसका जो मीनिंग है वो इस्टेब्लिश होता है कि आखिर हम क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं। तो ये बात हमने की स्पीच की, जिसमें हम किस पर ध्यान देंगे? डिक्शन पर ध्यान देंगे, और आपके पॉजेस पर ध्यान देंगे, कहाँ कितना पॉज लेना है, और जो है स्ट्रेस पर ध्यान देंगे, कहाँ स्ट्रेस देना है। अब हम वॉइस और स्पीच को कंबाइन करके मिला के बात करते हैं। अभी तक तो हमने अलग अलग बात की। हमने पहले भी चर्चा की थी कि सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं और एक दूसरे से अलग अलग भी है ना। तो जिसको हमने मेथड एक्टिंग कहा, अभी डिटेल में और बात करेंगे। जो स्टानिस्लैवस्की का पैटर्न है, यूजुअली जो रिनोन एक्टिंग स्कूल्स हैं उसमें ये दो या तीन जो हमारे थिएटरिस्ट हुए हैं, जैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट हुए जर्मनी से, कॉन्स्टेंटिन स्टानिस्लैवस्की हुए रशिया से, और सैनफोर्ड माइजनर भी हैं। तो इनकी जो थ्योरीज हैं वो पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। डिटेल में हम आगे बात करेंगे।
और ये सब भी मतलब आर्टिस्ट थे, राइटर थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे। और इन लोगों ने अपने जो है सिस्टम डेवलप किए, अपने पैटर्न डेवलप किए। तो आज जो भी हम एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, या हो रही है, तो वैसे तो सबका अपना अपना एक अलग पैटर्न होता है, हर आदमी का, हर डायरेक्टर का, हर राइटर का, हर एक्टर का, सबका अपना अपना जो है पैटर्न होता है। लेकिन बहुत सारे जो अच्छे जानने वाले लोग हैं थिएटर के, नाटक के, एक्टिंग के, वो ऐसा मानते हैं, अपने अनुभव से ऐसा कहते हैं कि सिनेमा का जो मॉडर्न एक्टिंग पैटर्न है ना, जो आधुनिक, मतलब जो आज चल रहा है और आज से पहले भी, मतलब कई साल हम, मतलब एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद का जो सिनेमा का पैटर्न है एक्टिंग का, वो जो है बेसिकली जो स्टानिस्लेवस्की का जो पैटर्न था, वो है। हालांकि जैसा कि पहले भी हमने कहा कि चीज़ें बदलती रहती हैं, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, हर किसी का अपना पैटर्न होता है ना। तो उनके पैटर्न को कहा गया मेथड एक्टिंग है, और जिसमें सिस्टेमेटिकली हम एक एक चीज़ पर अलग अलग जो है तैयारी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, हो सकता है मेरी बात पूरी तरह सही ना हो, अगर कुछ जानकार लोग हैं थिएटर के तो ज़रूर इस पर मुझे सलाह दें, मशवरा दें, बताएं कि आई थिंक कि जितने भी वर्ल्ड में एक्टिंग स्कूल्स हैं, राडा हो, चाहे एनएसडी हो, चाहे अब और भी एमपीएसडी और बहुत सारे जो है नाम हैं, तो वो सारे एक्टिंग स्कूल्स जो हैं, मुझे लगता है कि बुनियादी रूप से जो स्टानिस्लेवस्की का जो मेथड था, जो पैटर्न था, जो सिस्टम था, बुनियादी रूप से वो उसी पर काम कर रहे हैं। क्योंकि एक एक एक्टिंग का जो पार्ट है, जो सेक्शन है, उस पर स्टेप बाय स्टेप तैयारी करना, सिस्टमेटिकली तैयारी करना, ये स्टानिस्लेवस्की का पैटर्न था। और वही जो है हमारे सारे एक्टिंग स्कूल्स में सिखाया जाता है कि किस तरह से आप वॉइस एंड स्पीच पर काम करेंगे, किस तरह से आप फेस एक्सप्रेशंस पर काम करेंगे, किस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज पर काम करेंगे, किस तरह से आप इमोशंस पर काम करेंगे, किस तरह से आप किस तरह से आप अपनी ब्रीदिंग पर काम करेंगे, किस तरह से आप अपनी ब्रीदिंग को चेंज करके आप इमोशन को चेंज कर सकते हैं। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। और आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिज्म का एक्टिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्टिंग में ही नहीं बल्कि कोई भी आर्ट हो, कोई भी कला हो, वो आध्यात्म से कहीं ना कहीं जुड़ी है। और हम बात करेंगे अध्ययन पर भी डिटेल में। फिलहाल हम पार्ट्स ऑफ एक्टिंग की बात कर रहे हैं, सेक्शन ऑफ एक्टिंग की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे वॉइस एंड स्पीच को मिला करके बात करने की। अब मिला करके देखें, जैसे इसी डायलॉग को लेते हैं हम, जो भी हम कर रहे थे अपने प्ले का। शतरंज के खेल में प्यादा सबसे कमजोर मोहरा होता है गुप्ता जी। अब देखिए, शतरंज के खेल में सुर कहाँ लिया हमने? ऊपर। शतरंज के खेल में फिर कहाँ गए? मैं नीचे के सुर पे आ गए। स्ट्रेस कहाँ दिया? शतरंज के खेल में खेल पर स्ट्रेस है। तो देखा कि एक बार में एक ही खाना चलता है और एक ही खाना मार भी पाता है। अब स्ट्रेस भी है ना, एक पर स्ट्रेस है, मार पर स्ट्रेस है। एक बार में इस सुर पे बोले, एक ही खाना चलता है, इस सुर पे आए, और एक ही खाना फिर सुर ऊपर चला गया, मार भी पाता है, नीचे आ गया। तो अब हम वॉइस एंड स्पीच को मिला करके देख रहे हैं। फिर सिर्फ सुर ही ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी ऊपर नीचे हो रहा है, आवाज का लेवल भी घट रहा है, बढ़ रहा है ना। शतरंज के खेल में आवाज का लेवल बढ़ा हुआ है। शतरंज के खेल में अभी लेवल ऊंचा ही है। प्यादा सबसे कमजोर मोहरा होता है गुप्ता जी।
कमजोर मोहरा होता है गुप्ता जी, यहाँ पर वॉइस का लेवल कम हो गया, ठीक है ना। तो वॉइस लेवल का अप एंड डाउन होना, सुर का ऊपर नीचे होना, पिच का ऊपर नीचे होना, उच्चारण डिक्शन का क्लियर होना, स्ट्रेस कहाँ किस शब्द पर है, पॉजेस कहाँ कितना पॉज है। शतरंज के खेल में यहाँ पॉज है मेरे पर, प्यादा सबसे सबसे पर पॉज है, कमजोर मारा होता है गुप्ता जी पर पॉज है। और एक ही स्पीच को, एक ही डायलॉग को हम अनलिमिटेड तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यही जो डायलॉग है इसके अनलिमिटेड तरीके हो सकते हैं। हर एक्टर का अपना एक स्टाइल होगा, हर डायरेक्टर का उसे प्रेजेंट कराने का एक अपना स्टाइल होगा, है ना। तो अब जैसे ही मैंने एक तरीके से किया, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। शतरंज के खेल में प्यादा सबसे कमजोर मारा होता है गुप्ता जी। एक बार में एक ही खाना चलता है और एक ही खाना मार भी पाता है, लेकिन यही प्यादा जब एक एक खाना आगे बढ़ते हुए सामने वाले आखिरी खाने पहुंच जाता है ना, तो वजीर बन जाता है गुप्ता जी, और वजीर बन के चारों तरफ मार करता है। अब प्यादा चाहे प्यादा रहे चाहे वजीर बने, उससे कब कौन सी चाल चलनी है ये तो खिलाड़ी तय करता है ना गुप्ता जी। और आप और हम जैसे जो राजनीति में बैठे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें इस तरह के प्यादों की जरूरत होती है जिन्हें एक एक खाना आगे बढ़ाया जाए और जरूरत पड़ने पर वजीर बनाया जाए। आप समझ गए ना गुप्ता जी कि मैं क्या कह रहा हूं। अब ये सेम डायलॉग का, सेम स्पीच का एक डिफरेंट पैटर्न हो गया। अब ये दूसरा पैटर्न, तीसरा चौथा पांचवा छठवा, अनलिमिटेड पैटर्न्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड तरीकों से इसको बोल सकते हैं। और अच्छे एक्टर ये खूबी होती है, ये खूबसूरती होती है कि वो एक ही डायलॉग को कई पैटर्न्स में कई तरीकों से रिहर्स करके देखे। जो अच्छे एक्टर होते हैं वो देखते हैं, चाहे फिल्म के हों चाहे नाटक के हों, अच्छा ये डायलॉग है इसको इस तरह से, फिर 3-4 तरीके से वो देखते हैं, डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, सर देखिए इस तरह से ठीक रहेगा, इस तरह से ठीक रहेगा। फिर डायरेक्टर और एक्टर का अपना एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं आप ये वाला पैटर्न लिखिए, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये सब जो है एक्टर को सिस्टमेटिकली चीज़ें करनी होती हैं। तो आगे चलकर दोस्तों हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एक्टिंग एंड म्यूज़िक। थोड़ी सी आज बात शुरू करते हैं, पर डिटेल में इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे संगीत के साथ सुर हम लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है ना। एक्टर को भी ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हारमोनियम ले लें, कीबोर्ड ले लें, कीबोर्ड में हारमोनियम सेट कर लें, है ना। तानपूरा ले लें, अब तो मोबाइल में भी तानपूरा आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग है। सुर के साथ अपनी आवाज़ को मिलाना, ये एक्सरसाइज सिंगर भी करते हैं और रेगुलर करते हैं। बड़े बड़े सिंगर्स जो स्टार्स हैं, लाखों मतलब 50-50 लाख रुपए के प्रोग्राम में गाना गाने का ले रहे हैं, वो लोग भी डेली सुर के साथ अपनी आवाज़ मिलाने का अभ्यास करते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आवाज़ उनकी देर सवेर बेसुरी हो जाएगी और फिर वो आउटपुट नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। ऐसे ही एक्टर को भी ये सुर का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, है ना।
हालांकि उतना ज़रूरत नहीं है जितना कि सिंगर को ज़रूरत है। सिंगर को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सिंगर उसी फील्ड में ज़्यादा जो है डिवोशन के साथ और ज़्यादा उसके तैयारी के साथ काम करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, पर्टिकुलर लेवल तक एक्टर को भी सुर साधना करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।